वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम आपको वर्ग वर्गमूल पढ़ा रहे थे। वर्ग वर्गमूल में हमने आपको पार्ट 2 बताया था। पिछली वीडियो में बच्चों हमने आपको जो बताया था वो था कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब हो। तो बच्चों इसमें हमने जो आपको बताया था कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब हो, इसमें हम आपको बताए थे बेस मेथड 25। ये बेस मेथड 25 क्या होता है? जब कोई भी संख्या 50 के करीब होती है तो ऐसी संख्या का हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि संख्या 50 से कितनी कम होती है, कितनी ज्यादा है। तो 50 से संख्या यदि एक कम है तो हम लोग उसमें 25 में से एक को घटाते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो 49 आपके सामने है, 49 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे एक कम है। तो जब एक कम है तो हम लोग 25 में से एक को माइनस करते हैं। तो 25 में से एक को माइनस कितना हो गया? 24 हो गया। और जो एक कम था उसी का हम लोग वर्ग करते हैं। तो एक का वर्ग होता है एक, लेकिन ध्यान रहे वर्ग और वर्गमूल आप पढ़ रहे हैं तो इसमें दो, क्योंकि वर्ग का मतलब दो होता है, इसलिए हमेशा संख्या 2 डिजिट में ही होगी, 3 में भी नहीं होगी, सिर्फ 2। अगर एक में बनती है उसको आप 2 में करिए, तो एक को आप 01 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो 48 है, 48 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे? तो 48 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 2 कम है। तो 50 से 2 कम है तो 25 में से हम 2 घटाएंगे। तो देखिए 25 में से जब 2 घटाते हैं तो कितना आपका आया? 23। और 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे तो 04 हो जाएगा। फिर 47 की बात करते हैं, 50 से ये 3 कम है तो हो जाएगा 25 माइनस 3 22, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 09। और उसके बाद अगर 41 की बात करते हैं तो 41 कितना कम है? 50 से 9 कम है। तो 25 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि 2 अंक में है इसलिए 0 लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। ऐसे ही अगर 39 की बात करते हैं तो 39 50 से 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। तो 25 में से हम लोग 11 घटाते हैं, तो 25 में से जब 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 14 होगा। और उसके बाद जो 11 कम था, 11 का वर्ग करेंगे 121, और जो 121 आपका कितने अंक में है? 3 अंक में है। तो हमें 2 अंक से मतलब है, बस इतने से मतलब है, जो बगल तीसरा अंक है बगल वाले में ऐड हो जाएगा। एक में जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 15 21। आपका 39 का वर्ग हो गया 15 21। कोई भी अगर 3 डिजिट में आता है तो बगल वाले में 2 से मतलब होता है, तीसरा बगल वाले में क्या होता है? ऐड हो जाता है। चलिए आगे 51 है, ये 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है तो 25 में आप एक जोड़ दें। क्यों? क्योंकि बेस मेथड 25 इसका जो रूल होता है वो 25 होता है। तो 25 में हम एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और जब एक ज्यादा था तो एक का वर्ग 01 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक में ही हमेशा होगा। 52 है, 2 ज्यादा है 50 से, तो 50 से जब 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 27, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 53 का भी होगा, इसी तरीके से 62 होगा। तो 62 50 से 12 ज्यादा होगा, और जब 12 ज्यादा होगा तो 25 में हम लोग 12 जोड़ेंगे तो 25 और 12 37 होता है, और फिर 12 का वर्ग 144 होगा। लेकिन हमें 2 डिजिट से मतलब होता है, इसलिए 2 से तो मतलब होगा, तीसरा वाला बगल में ऐड कर देंगे तो 144 तो होता है, लेकिन 144 में हमें 2 से मतलब होता है, 2 से मतलब होता है। और एक वाला क्या होता है, इसमें अगर ऐड हो जाता है, यानी 37 से 38 हो जाएगा, यानी आपको 38 आ गया आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे, उसमें और विस्तृत तरीके से आपको बताया गया है। चलिए आप आगे हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं। अगले रूल में बच्चों क्या है कि अभी तक तो हम क्या बच्चों, आगे हम अपना नियम आगे चलते हैं। अगला नियम हम लोग का क्या है कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के करीब हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 100 के आसपास हो। तो आप ये बताइए कि 100 के आसपास संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 99 या 101। 99 का वर्ग कहेंगे, या तो आप कहेंगे 101, दोनों हम साथ में लेकर चलते हैं। या तो आप कहेंगे 98 100 के करीब है, या तो आप कहेंगे 102 के करीब, 102 के करीब, मतलब 102 करीब है। आपको ध्यान इतना देना है कि जो ये 99 ये 100 से कितना करीब है? तो आप कहेंगे 100 से ये एक कम है। तो जब 100 से एक कम है तो उसको उतना ही कम कर दो जितना कम हो रहे। तो आप कहेंगे कि एक कम है तो एक कम और कर दो। तो 99 पहले से एक कम था, तो एक कम आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 98, सॉरी हाँ, एक कम करेंगे तो 98 हो जाएगा, क्योंकि एक कम था ये, इससे एक कम और कर दो तो 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 98 लिख देंगे। उसके बाद एक कम था तो एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है, एक का वर्ग एक होता है, लेकिन 2 अंक में लिखेंगे तो 01 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 01 हो जाएंगे, यानी कि 9801 आपका 99 का वर्ग होगा।
चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम और आगे आपको बताते हैं। ये 98 है, 100 से कितना करीब है? तो आप कहेंगे कि ये 100 से 2 कम है, मीन्स कहने का मतलब 100 के करीब है, 2 कम है। तो 2 हम और घटा देते हैं, तो 98 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 अंक में लिखना है। जब 2 अंक में लिखना है तो 2 अंक में लिखेंगे, तो 4 मतलब 0 4 होगा। ये चीज आपका हो जाएगा। अगर यही चीज आपसे ये पूछा जाता है कि 94 का वर्ग क्या होगा, तो बच्चों देखिए कि ये 94 जो है 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 6 कम है, तो 6 आप और कम कर दीजिए। 94 में से 6 हम कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 94 में से 6 हो जाएगा 88, और 6 कम था तो 6 का वर्ग 36। तो यहाँ पे 36 तो हम लिख दिए, लेकिन 36 तो लिख दिए, 2 अंक में था, इसलिए 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। आगे अगर 91 की बात करते हैं, 91, तो यहाँ पे ये कितना कम है? 9 कम है, तो आप 9 और घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे 9 तो 82 हो जाएगा, और जितना कम था उसका वर्ग, तो 9 कम था, 9 का वर्ग कितना? 81, 2 अंक में है, यानी 82 81 आपका 91 का क्या हो जाएगा? वर्ग। सेम इसी तरीके से हम ज्यादा पे देखते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम और कर देंगे। जैसे इसमें जितना कम था उतना कम कर दें, इसमें जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कर देंगे। तो चलिए इसमें आप एक ज्यादा कर देंगे, तो 101 में एक ज्यादा करेंगे तो 102, और एक ज्यादा था तो 1 का वर्ग 01, वही रूल आपका लगेगा। इसमें 102 है तो 2 ज्यादा करेंगे तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 04। सेम एज 106 की अगर हम बात करते हैं, तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 110 की बात करते हैं, 110 का वर्ग हो जाएगा कितना? 10 ज्यादा है, तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 होगा। लेकिन देखिए यहाँ 3 अंक में है, 3 अंक से हमें मतलब नहीं, तो बगल वाले में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 और डबल 0, ये आपका वर्ग सही हुआ, ये आपका गलत हो, क्योंकि ये 3 अंक में था और हमें 2 अंक से मतलब, तो 2 तो लिख दिए, एक वाला बगल में ऐड हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 121 डबल 0, ये आपका 110 का वर्ग होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास 112, 115, 118 किसी का भी वर्ग होगा, तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि ज्यादा में ज्यादा जोड़ेंगे, कम में कम जोड़ेंगे, कम मतलब घटा देंगे। ये आपका क्लियर क्या हो गया कि आपका क्लियर हुआ कि 75 से लेकर 125 तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ना। चलिए ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि और भी लोग इसका फायदा लाभ ले सकें। चलिए अगला नियम हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होता है अभी देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन चीजें बताने चल रहे हैं। इसमें बच्चों जो आपका ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र देखिए क्या है, जो अभी तक आप लोगों ने जितना भी नियम हमने आपको बताया वो सारा नियम आपको ब्रह्मास्त्र खत्म कर दे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी शक्ति यूज नहीं होती है, कोई भी शक्ति काम नहीं करती, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रह्मास्त्र लगाते हैं और शक्ति काम कर जाती है। तो अगर हमें कोई भी नियम नहीं आता है तो हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र का यूज करने के बाद देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपको चीजें आती हैं। देखिए आपको पढ़ाना है क्या? ब्रह्मास्त्र किसी का भी वर्ग होगा, किसी का, चाहे जैसे हम 45 का बात करें, 78 की बात करें, किसी का भी। जैसे मान लीजिए 45 की बात करते हैं, ये 45 है, 45 का हम लोग वर्ग सीखते हैं। तो 45 है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 अंक में है, तो ऐसे आप कर दीजिए। सबसे पहली संख्या का हम लोग वर्ग याद करते हैं, तो पहली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना? 25। उसके बाद 4 का वर्ग 16 लिख देंगे, आपस में मल्टीपल करके 2 गुना करके जोड़ देंगे, यानी इकाई का अंक छोड़ के हमेशा करना है। दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, और 20 का 2 गुना कितना? 40 जोड़ना है। 5 2 6 4 10 1 1 2, यानी 20 25, यानी 45 का वर्ग आपका क्या होगा? 2025। एक और बता देते हैं ब्रह्मास्त्र, देखिए समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमें 78 का करना होगा, 78 का वर्ग यहाँ करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली संख्या का वर्ग करेंगे। पहली संख्या का वर्ग 8 है, 8 का वर्ग आपको पता है 64, लिख दीजिए 64। 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। इकाई का अंक हमेशा छोड़ना रहेगा, दोनों को आपस में मल्टीपल कर लीजिए। 8 और 7 का मल्टीपल करेंगे तो 56, और 56 का 2 गुना
एक 56 का 2 गुना 112 ऐड कर लीजिए, 112, 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6, 6084। अब आगे चलते हैं, एक नियम और देख लेते हैं हम लोग, इसके आगे अगला रूल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल क्या है आपका, जैसे मान लीजिए अगर हम करना है, हमें मान लीजिए 98 का ही करना है, तो 98 में ये देखते हैं, पहली संख्या का वर्ग 8 का स्क्वायर 64 लिख दिए, 9 का स्क्वायर 81, इकाई का छोड़ दीजिए, आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो 9 8 72 और 72 का 2 गुना 144, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 144, जोड़ लो, 4 6 4 10 4 1 5, सॉरी 4 1 5 और एक हाथ से जो यहाँ पे बची थी 6 हो जाएगा, 8 1 9 यानी 96 0 4, किसका वर्ग हो गया आपका 98 का वर्ग हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ब्रह्मास्त्र भी समझ में आ गया होगा, ऐसे भी आप ट्राई करते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए एक आपको 100 के प्लस पे ब्रह्मास्त्र का भी बता देते हैं कि 100 का अगर ऊपर संख्या रहेगी तो कैसे लगाएंगे, नियम वही लगेगा सब, बस आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि आपको संतुष्टि हो जाए कि कैसे आपको करना रहेगा। जैसे 102 की बात करते हैं, 102 क्या है यहाँ पे देखिए, 2 का वर्ग 0 4 लिख देंगे, क्योंकि दोनों में लिखना है ना, 0 4 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, इकाई का छोड़ दिए, दोनों को आपस में मल्टीपल करके, तो 10 का गुणा 2 में करेंगे 20 और 20 का 2 गुना 40, जोड़ दीजिए 4 0 4 0 1, 104 और 04 आपका 102 का वर्ग। मतलब नियम आपको वही लगाना है कि पहली संख्या का वर्ग, उसके बाद दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों को आपस में मल्टीपल करके 2 गुना करके जोड़ देना है। ये नियम आया कहाँ से, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये नियम आपका आया कहाँ से, आप बच्चों आप लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज तो आप कर रहे हैं, पहली संख्या का वर्ग आप कर रहे हैं प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, पहली संख्या का वर्ग कर रहे हैं प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीपल करके 2 गुना करके क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। आपके इसी नियम से ब्रह्मास्त्र आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि आपने तो 45 54 इसका बता दिया, अगर 70 वगैरह का आ गया तो इसमें लिए 70 हो गया, उसमें एक 0 है, चलिए 70 का भी देख लेते हैं, अगर 0 है तो 70 का वर्ग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 का वर्ग, 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही होता है, लेकिन 2 अंक में 0 भी लिखना है तो डबल 0, फिर आपका क्या बचा 7, इसका भी वर्ग करना, 7 का वर्ग 49, फिर आपसे क्या करना, दोनों का मल्टीपल करके 2 गुना करके जोड़ दीजिए, इकाई का छोड़ के लेके, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 7 गुणे 0, 0 होता है कि 7 होता है, 0 होगा, और उसका 2 गुना करेंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा, तो और उसके बाद 0 होगा तो 0 0 जोड़ दिए, कुछ भी 0 जोड़िए तो वही तो आएगा ना 4900। बच्चों ब्रह्मास्त्र आप लोग को समझ में आ गया होगा, 1 से लेकर 125 150 तक का वर्ग आप लोग सीख गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग आगे जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाने उसमें और बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे, उसमें कैसे और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें। बस आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर भी कर देना है। धन्यवाद।